ओम श्री मात्रे नमः। जो ये वाला वीडियो है ये मेरे निजी जीवन से संबंधित पहला वीडियो है। जब मैंने चैनल शुरू किया तो मैंने सोचा था कि मैं अलग अलग टॉपिक्स के बारे में तो आपके साथ बातें करूंगा ही, जो भी मैंने सीखा है ज्ञान जो है मेरे पास आपके साथ बांटूंगा। ये भी मैंने सोचा था कि जो मेरे पर्सनल व्यक्तिगत अनुभव हैं वो भी मैं आपके साथ जितना कर पाऊंगा साझा उतना करूंगा। अगर आपकी जिज्ञासा शांत होती है तो आपका जो आध्यात्मिक सफ़र है वो भी ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे आप बढ़ सकते हैं उसमें। तो पहले मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा वीडियो। यहाँ पे मैं आपसे मेनली ये बात करूँगा कि मैंने ललिता शास्त्र नाम का पाठ करना कब और कैसे शुरू किया, उस टाइम पे मेरे क्या सर्कमस्टांसेस थे। तो मैं बिलोंग करता हूँ यूपी को। मैं पैदा हुआ उत्तर प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट फ़तेहपुर, और मैंने 12th क्लास तक मैं यूपी में रहा। तो हमारे घर में बचपन से भक्ति का बहुत अच्छा माहौल था कि बचपन से ही मुझे याद आती है अपनी जो पहली मेमोरी है कि मैं रामचरितमानस का पाठ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे घर में वो संस्कार था कि हम सब करते थे। और रामचरितमानस के साथ साथ में जो भी हनुमान जी के सारे पाठ होते हैं, हनुमान चालीसा और सब कुछ आगे सुंदरकांड वगैरह भी, साथ साथ में जो दुर्गा चालीसा होता है, जो दुर्गा कवच होता है, हर चीज़ का हम पाठ करते थे। और बचपन में विंध्यवासिनी माता का मंदिर भी हम कई बार गए हैं, मैहर देवी का जो मंदिर है वहाँ पर भी कई बार गए हैं, चित्रकूट बहुत जाना होता था। तो जो भी एक माहौल था वो बहुत ज़्यादा भक्ति वाला था। तो मैं भी इन चीज़ों में अच्छी तरह से था। शिव जी की भी बहुत पूजा होती थी, शिव चालीसा भी पढ़ते थे। और फिर मैंने बाद में शिव जी का प्रदोष का व्रत रखना भी शुरू किया था, जो मैंने कई सालों तक आगे कंटिन्यू किया था। फिर क्या हुआ कि मैं ग्रेजुएशन के लिए महाराष्ट्र आ गया। मैंने एमबीबीएस किया पुणे में, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। तो उस दौरान क्या है कि फिर कॉलेज था, कॉलेज में पढ़ाई भी बहुत थी। और फिर ये होता ही है ना थोड़ा सा कि एकदम से भक्ति भावना में जो था मैं पहले शायद उससे थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि बाकी चीज़ों पे मेरा फोकस अब आने लगा ज़्यादा। इससे क्या हुआ कि मैंने अपना जो शिव जी का प्रदोष का व्रत रखता था वो तो मैंने कंटिन्यू किया, लेकिन बाकी जो मैं पाठ करता था दुर्गा कवच का शुरू से ही, वो सब मैंने बंद कर दिया। तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, फिर एक तरह से जो पैसे कमाने की चीज़ शुरू होती है जीवन में वो स्टार्ट हुई। तो अब क्या हुआ कि मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया आगे चल कर के, मतलब ये 2013 के आसपास की बात होगी, जबकि मैं मन में बहुत विचलित हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं, क्योंकि कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं कि जिनमें मैं विचलित महसूस कर रहा हूँ। तो फिर मैंने अब सोचा कि अब ऐसे में जब भी इंसान परेशान होता है तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो फिर भगवान की तरफ जाता है दोबारा। तो मेरे मन में भी फिर बचपन से रहा है कि जब भी मैं परेशान हुआ हूँ ना, तो मैंने या तो हनुमान जी को याद करता था बिल्कुल जब मैं छोटा था, और बड़ा होने के बाद फिर मैं देवी माता को याद करता था। और आप मानेंगे नहीं कि मैं जब भी मैंने देवी माता को याद किया है अपने मन में अंदर से, तो मेरे आंसू निकले हैं हमेशा। और जो भी मैं चाहता था वो चीज़ बहुत ही जल्दी हो गई है। तो यहाँ पर भी जब मैं अपने जीवन में बहुत व्याकुल हूँ, बहुत परेशान हूँ, तो मैंने देवी माता को याद किया अपने मन में, मतलब बहुत याद किया। और बिल्कुल डीप कनेक्शन है मेरा उनके साथ में तब भी था। तो फिर अब क्या हुआ कि मेरे मन में ये अपने आप एक लहर उठी कि चूंकि मुझे इस टाइम पे संकट प्रतीत हो रहा है, तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरा संकट दूर हो। तो अब मैं उस टाइम इंटरनेट में ही मैंने शायद कुछ देखा होगा, मुझे फिर ऐसा लगा कि मुझे बगलामुखी देवी माता का जो मंत्र जाप है वो शुरू करना चाहिए। तो मैंने अपने आप ही मंत्र जाप शुरू कर दिया, अपने मन में लेना मैंने शुरू कर दिया, उच्चारण करके नहीं, अपने मन में मानसिक मंत्र मैंने जाप करना शुरू कर दिया उनका। ये सब भी था, लिखा हुआ था कि जो भी ये 10 महाविद्या में से एक हैं तो इनका मंत्र जाप यदि करते हैं तो बिना गुरु के इनिशिएशन के नहीं करना चाहिए, बिना गुरु के आशीर्वाद के, गुरु के मार्गदर्शन के शुरू करने में बहुत सारे लोगों को बहुत तरह की परेशानियां होती हैं, तो रिकमेंडेड नहीं है सबके लिए। बट फिर भी मेरे मन में इतना ज़्यादा स्नेह था उस टाइम पर भी कि मुझे लगा कि कुछ नहीं होगा, मैं शुरू कर सकता हूँ। और मुझे ये लगा कि माता हैं तो मैं तो अपनी भावना में ही शुरू कर रहा हूँ ना, अपनी भक्ति में शुरू कर रहा हूँ, तो माता इस चीज़ से क्यों बुरा मानेंगी। यही तो समझेंगी ना कि इसको ज़रूरत है इसलिए मुझे याद कर रहा है, और इसको मुझ पे भरोसा है इसलिए मुझे ही याद कर रहा है, तो ठीक है। और अगर कुछ ऐसा हो बाई चांस कि माता का नहीं मूड ठीक है, तो बहुत बार अपने जीवन में भी तो होता है ना कि अपनी माता का मूड ठीक नहीं होता, जो हमारी बायोलॉजिकल मदर होती हैं, किसी चीज़ से गुस्से में है या वो किसी चीज़ से इरिटेशन में है,
तो भी हम उनके पास चले जाते हैं बाल स्वरूप में, लेकिन जब देखते हैं कि वो गुस्से में हैं तो हम वापस आ जाते हैं। फिर ये थोड़ी ना कि हम बुरा मान जाते हैं, या ये थोड़ी ना कि हमें माता से प्यार कम हो जाता है। ये गुस्सा होना तो हर एक का अपना होता ही है ना। तो मैंने सोचा कि कुछ भी अगर ऐसी चीज़ें होंगी मेरे साथ में कि जिससे मुझे ऐसा अंदेशा लगेगा कि शायद मुझे बगलामुखी मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, तो मैं बंद कर दूंगा। लेकिन मैं शुरू तो करूंगा। तो फिर मैंने शुरू कर दिया। अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी मैं कह रहा हूँ ना, ये सारी बातें, तो मुझे आप प्लीज़ जज मत करिएगा, क्योंकि हर एक की अपनी आध्यात्मिक सफ़र अलग होता है, हर एक के अपने गंतव्य अलग होते हैं, हर एक के अपने अनुभव अलग होते हैं, हर एक के अपने उसने पुराने जन्मों में क्या कुछ किया है, कितना किया है, किस तरह की आस्था रही है, किस तरह की साधना पहले रही है। तो वो हर चीज़ जो है मायने रखती है कि आप इस जन्म में क्या कर रहे हैं और क्या चीज़ कर पा रहे हैं। ठीक है। तो मतलब जनरलाइज़ मत करिएगा किसी भी चीज़ को। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि जो मैंने किया अभी तक तो वो सब कुछ बिल्कुल आदर्श है, हर व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैंने जो किया या जो भी मैंने अनुभव किया वो सब कुछ मैं आपसे बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही बता रहा हूँ, ताकि आपको मेरी ज़िंदगी के बारे में चीज़ें पता लग पाएँ। ठीक है। तो मैंने बगलामुखी जाप मंत्र स्टार्ट किया और फिर वो मैं करता रहा, अपने मन में करता रहा मैं, मतलब तीव्रता से करता रहा, बिल्कुल जितना मुझसे हो सकता था उस टाइम पे उतना एकाग्रचित्त होकर के करता रहा। और यकीन मानिए कि उससे जो भी मेरे अंदर एक मानसिक स्थिति थी, उसमें बहुत कंट्रोल आया। जो मेरा डर था या जो भी मुझे था कि ऐसा ऐसा हो सकता है मेरे खिलाफ, इस तरह के मतलब ठीक है चीज़ें हो रही थी। तो वो सब चीज़ें जो हैं होना, उन सब की जो एक इंटेंसिटी थी, वो सब चीज़ें काफ़ी कम हो गई। तो मैं बगलामुखी माता का मंत्र जाप करता रहा फिर। और उसके करने से क्या हुआ कि मेरे मन में फिर ना वो जो एक व्याकुल होने की भावना थी, वो सब चीज़ें फिर कम होने लगी। जो एक असुरक्षा की भावना थी, वो सब चीज़ें कम होने लगी, क्योंकि मैंने एक आधार पकड़ लिया। और वो मुझे जो है माता ने आधार को मुझे पकड़ने दिया। मतलब मुझे किसी भी तरह से ऐसा कुछ भी हिंट नहीं आया, कोई ऐसा सिग्नल नहीं आया कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे वो चीज़ रोक देनी चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा मुझे कहीं से भी नहीं आया। तो मैं करता रहा पूरे एकाग्रचित्त होकर के, पूरी भक्ति भावना से। जो भी मंत्र उनका है, तो उस मंत्र का पूरा भावार्थ समझ करके और उस चीज़ को अपने मन में बिल्कुल एक तरह से विजुअलाइज करके, और फिर मतलब मंत्र को एक तरह से आत्मसार करके मैंने जो है मानसिक जप मैं करता रहा। इससे मेरा जीवन उस समय पर मुझे मतलब अच्छा लगने लगा कि हाँ, मेरी जो कठिनाइयाँ मुझे पहले महसूस हो रही थी वो सब चीज़ें काफ़ी कम महसूस हो रही हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, सब कुछ ठीक होगा और मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। फिर क्या हुआ कि अब चूँकि मैं इस चीज़ में आ गया था, मतलब कि मेरे मन में अब बहुत ज़्यादा देवी भक्ति इस टाइम पर फिर से उमड़ गई थी। तो मैं इंटरनेट पे बैठ कर के फिर सर्च करता रहता था। 10 महाविद्या के बारे में मैंने देखना स्टार्ट किया। हर एक महाविद्या को मैंने मतलब पढ़ता रहता था और मुझे मन में भावनाएँ आती थी। मुझे मन में अंदर से बहुत माता के लिए मतलब बहुत ज़्यादा एक ये वाला एहसास होता था कि मैं उनका ही पार्ट हूँ। तो फिर मतलब मुझे उनके साथ में वो वाला वात्सल्य क्यों नहीं मिल रहा है? मैं क्यों बिल्कुल अलग सा हो गया हूँ उनसे? और उनकी जो एक तरह से मतलब बिल्कुल डायरेक्ट कृपा होती है, जो उनका एक तरह से स्नेह होता है, वो मुझ पे आना चाहिए, क्योंकि मैं उनका बहुत प्रिय मतलब बालक हूँ, ऐसा मुझे लगता था। तो फिर अब इसमें रिसर्च करते करते क्या हुआ कि मैं पहुँच गया कि ललिता सहस्त्रनाम के पास। ठीक है। मतलब मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा कि ललिता सहस्त्रनाम भी अपने आप में एक पार्ट होता है। उसके पहले मुझे नहीं पता था, क्योंकि यूपी में मैंने नहीं सुना था ललिता सहस्त्रनाम के बारे में। वहाँ पर दुर्गा सप्तशती। तो फिर अब जब ललिता सहस्त्रनाम का मुझे पता लगा, तो मेरे मन में फिर इच्छा जागी, काफ़ी तीव्र इच्छा जागी कि मैं इनका भी पाठ करूं। लेकिन फिर वही चीज़ है कि बहुत ऐसा लिखा हुआ था कि बिना गुरु के इनिशिएशन के नहीं शुरू करना चाहिए ये वाला पाठ भी। तो अब फिर मन में मेरी थोड़ी सी दुविधा तो आई, क्योंकि काफ़ी मैंने पढ़ा था इसके बारे में कि नहीं शुरू करना चाहिए। ठीक है। अब उस टाइम का जो भी मेरी भाग्य रहा होगा कि मैं ज़्यादातर उस तरह के टॉपिक्स ही पढ़ रहा होऊंगा या उस तरह के कमेंट्स ही पढ़ रहा होऊंगा। तो मेरे मन में ये वाली चीज़ घर बनाने लगी कि मुझे तो शायद कोई गुरु चाहिए होंगे, तभी मैं ये वाला पाठ आगे कर सकता हूँ। ठीक है। तो फिर एक तरह से एक इनडायरेक्ट रूप में मैंने गुरु की तलाश भी शुरू करी। किस तरह से कि मतलब इंटरनेट पे मैं फिर ढूंढने लगा कि शायद मुझे कहीं से कुछ पता लगे कि कौन इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ज़्यादा मुझे सफलता नहीं मिली। ठीक है। मेरे मन में विचार आता था कि माता का अगर मैं पाठ करूँगा, अगर मैं माता का ध्यान कर रहा हूँ, तो ये पाप कहाँ से हो गया?
अपनी माता का ध्यान करना, अपनी माता से आपको इतनी तीव्र इच्छा जब हो रही है, तभी तो आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ना। मेरे मन में ये चीज़ बिल्कुल नहीं थी कि मैं बस अभी ये चीज़ कर रहा हूँ, आगे छोड़ दूँगा। मतलब आप ये बात समझिएगा, संकट तो था और शायद संकट होने की वजह से माता की तरफ मेरा मतलब ध्यान बहुत ज़्यादा गया, रुझान बहुत ज़्यादा गया, झुकाव बहुत ज़्यादा गया। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे मन में कभी भी ऐसा विचार आया कि जैसे ही चीज़ें ठीक हो जाएँगी तो फिर वैसे ही मैं जो है मतलब नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाऊँगा, ऐसा नहीं है। तो शायद वो जो भी ज़िंदगी में एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो रही थी, वो इसलिए पैदा हो रही थी कि जो एक मेरे और माता के बीच में एक जो एक था कनेक्शन, जो एक बहुत गहरा संबंध था, तो मैं दोबारा उस तरफ चला जाऊँ, ताकि उस तरफ मैं चला जाऊँगा तो वो संबंध अब आगे मतलब कभी भी जो है वो हल्का नहीं होगा, वो हमेशा गहरा ही रहेगा। शायद मैं जिस चीज़ को खो चुका था या जो चीज़ बहुत ज़्यादा एक तरह से मतलब धूमिल हो गई थी, डाइल्यूट हो गई थी, उस चीज़ को दोबारा एक बार समझने की, आत्मसात करने की, मजबूत करने की ज़रूरत जीवन में आ गई थी शायद। मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि जब भी जीवन में विपत्ति आती है ना, तब लोग भगवान जी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो विपत्ति जब आए तो मन में ये चीज़ भी समझिए कि ये एक तरह से अपने पास अपॉर्चुनिटी है कि अब मैं भगवान का ज़्यादा ध्यान करूँगा, ज़्यादा पाठ करूँगा, ज़्यादा उनके बारे में सोचूंगा, तो फिर इससे तो मेरा एक जो आध्यात्मिक मार्ग है वही ज़्यादा सुगम होगा ना। खैर, तो फिर मैंने क्या किया कि ललिता सहस्त्रनाम का पाठ नहीं कर सकते, ओके, डाउनलोड करके तो रख सकते हैं अपने पास। तो मैंने डाउनलोड कर लिया, जो उसकी पीडीएफ कॉपी होती है अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में। और फिर मैं क्या करता था कि मन में मतलब बहुत ज़्यादा कौतूहल था, बहुत ज़्यादा एक वो था कि ये वाली भावना थी, लहर बहुत स्ट्रांग थी कि नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे माता के समीप जाना है, नहीं मुझे मतलब बिल्कुल उनके पास जाना है, उनकी गोद में बैठना है। तो मैं फिर कई बार वो पीडीएफ खोल के उसमें जो भी शब्द होते थे, कुछ कुछ वो पढ़ता था, फिर अपने मन में उसको चलाता था, उसका मतलब समझता था। अगर मतलब नहीं पता लग पाता था तो मैं उसका मतलब ढूंढता था। तो बस एक यही चीज़ थी कि बार बार जाओ और कोई मतलब देखो उसे, फिर वापस बंद कर दो स्क्रीन, फिर उस मतलब के बारे में सोचते रहो। जैसे होता नहीं कि आपकी मदर किसी दूसरे कमरे में है, तो आप बार बार वहाँ पे जा कर के झांक रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, और फिर आपके एक तरह से अंदर थोड़ी सी पूर्ति हो रही है, फिर आप वापस आ रहे हैं। वो वाली फ़ेज़ भी मेरी चली है, मतलब कुछ हफ्तों चली होगी ये वाली फ़ेज़ मेरी। अब इसके बाद क्या हुआ कि फिर मेरे मन में ना ये चीज़ आने लगी कि नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। मतलब मैं जो भी एक गुरु की तलाश भी कर रहा था, तो वो चीज़ भी किसी एक जगह तक नहीं पहुंच पा रही थी उस टाइम पे। तो ये भी मैंने उस टाइम तक समझ लिया था, पढ़ लिया था, या मुझे इस चीज़ के साथ में मैं कनेक्ट कर पाया था कि जब आप तैयार होंगे तो गुरु अपने पास, आपके पास कहीं ना कहीं से प्रकट हो जाएंगे। तो आप ज़्यादा मत ढूंढिए। तो मुझे लगा कि मैं शायद तैयार नहीं हूँ, तो मैं उस रास्ते नहीं जाता। मैंने सोचा कि देखो, मेरी भावना तो बिल्कुल सही है ही, वो तो मुझे पता ही था क्योंकि वो तो मेरी भावना है। मैं तो इस चीज़ के लिए भी तैयार था कि अब मैं मतलब कुछ भी सह लूँगा, कोई भी दुख उठा लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करूँगा, मुझे करना है। मैंने मन में सोचा कि अब मुझे इतने सालों बाद मतलब जीवन में पहली बार ये वाला इंट्रोडक्शन हुआ है कि माँ जो ललिता महात्रिपुर सुंदरी हैं, उनका ये शास्त्र नाम का पाठ होता है। तो जब मुझे ये चीज़ पता लगी है और मैं ये कर भी ना सकूं, तो फिर ये चीज़ तो बहुत गलत है। ये तो मतलब कहीं से भी ठीक नहीं है। मुझे नहीं समझ में आया। मुझे लगा कि अगर एक बच्चा है, अगर मैं जैसे अपनी माँ मेरी खो गई है और मुझे अचानक से दिखी सड़क के उस तरफ, तो सड़क के बीच में जितना भी ट्रैफिक है, मैं क्या अपने आप को रोक पाऊँगा? मैं तो भाग के जाऊंगा ना सड़क पार करने, अपनी माता से मिलने। आ, तो तो मैं भागूंगा। अगर कोई गाड़ियां आ रही हैं ना, तो फिर वो माता देखेंगी, वो क्या लगता है कि माता मुझे नुकसान होने देंगी क्योंकि मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं उनसे मिलने के लिए इतना ज़्यादा आतुर हूँ कि मुझे अब किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। तो मेरे मन से जवाब आ गया कि नहीं, कुछ भी नहीं होने देगी माता तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा तो प्यार है ना उनके साथ में, स्नेह है, भक्ति है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, कुछ भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल निष्काम है ये। तो फिर क्या था, फिर मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया पीडीएफ का, और फिर एक दिन जब मन बन गया पूरा, तो फिर मैं रात में बैठा अपने मंदिर में, और बिल्कुल मैंने पूरी भक्ति भावना से बहुत समय लगाया मैंने। मेरा संस्कृत का उच्चारण ठीक ठाक ही था क्योंकि मैंने बचपन में संस्कृत पढ़ी है 12वीं क्लास तक। फिर मैंने एक एक जो नाम है उनका, उसका अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक ठाक उच्चारण किया और पूरी भावना के साथ किया।
बहुत समय लगा इसमें। मुझे याद है कि वो या तो पूर्णमासी थी या तो पूर्णमासी होने वाली थी, क्योंकि चंद्रमा भी जो हैं वो ठीक-ठाक थे। तो मेरा जो अनुभव था उस टाइम पर वो मैं कैसे बताऊँ? कितनी बार मेरे मन में बहुत ज़्यादा भावनाएँ उमड़ी पाठ करते-करते। जब मैंने पाठ ख़त्म किया तो फिर मुझे ना एक इतनी पूर्णता का एहसास हुआ, इतना ज़्यादा माता के सामीप्य का एहसास हुआ कि मैं आपसे नहीं उस चीज़ का मैं वर्णन कर सकता। तो इसके पहले जो मैं पाठ करता था दुर्गा माता के, दुर्गा कवच करता था, दुर्गा सप्तशती से या दुर्गा चालीसा करता था, तो वहाँ पर थोड़ा अलग है इमेजरी। जो एक मतलब एक मन में जो विजुअलाइज़ेशन बनता है वो अलग बनता है। वो एक तरह से वीरता वाला ज़्यादा बनता है, क्योंकि माता के शक्ति स्वरूप की आराधना वहाँ पे ज़्यादा हो रही है। ललिता सहस्त्रनाम में मैंने क्या चीज़ अलग पाई उस टाइम पर कि यहाँ पे माता के जो सौंदर्य रूप है उसका भी वर्णन है। तो आप समझिए एक शिशु के रूप में ना मुझे कितना अच्छा लग रहा था कि मैं अपनी माँ का वर्णन कर रहा हूँ, उनकी स्तुति कर रहा हूँ कि वो कैसी दिख रही हैं, वो कैसी हैं। वो सब कुछ मैं मतलब अपने अंदर आत्मसात कर पा रहा हूँ। इसमें कितनी सुंदर सुंदर से जो हैं वो माता के नाम हैं। वदन स्मर्य मांगल्य ग्रह तोरण चिल्लिका वक्त्र लक्ष्मी परिवाह चलन्मी नाभलोचना, है ना, या नव चंपक पुष्पाभ नासा दंड विराजिता तारा कांति तिरस्कारी नासा भरण भासुरा। तो मतलब किस किस तरह की उपमाएं दी हैं, किस किस तरह का एक तरह से माता का सौंदर्य वर्णन है। मेरे लिए ये सब बिल्कुल किसी चमत्कार से कम नहीं था कि मैं मन में विजुलाइज कर पा रहा हूँ कि माता कैसी दिख रही हैं, माता की आभा कैसी है। तो मेरा मतलब कहने का है कि बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान जो है वो बहुत भक्ति में लगा, माता के प्रेम में बहुत ज़्यादा लगा। और फिर मैंने क्या शुरू कर दिया कि धीरे धीरे मैंने फिर जो ये वाला पाठ है ललिता सहस्त्र नाम का, फिर ये मैंने बीच बीच में करना स्टार्ट कर दिया। और पहले मैंने बीच बीच में करना स्टार्ट किया, उसके बाद फिर मैंने ये रेगुलर में करना स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या हुआ, अब उससे मैंने ये नोटिस किया कि मुझे जो पंचदशाक्षरी मंत्र है श्री विद्या का, उससे मेरा साक्षात्कार हुआ इंटरनेट पे ही। तो फिर मेरे अंदर ये इच्छा जागी कि मैं इसका भी पाठ करना शुरू करूँ, मानसिक जप शुरू करूँ। तो मैंने शुरू कर दिया का ए ईला हरीम हसक हल हरीम सकल हरीम। और इस तरह से मैंने शुरू किया कि जैसे मुझे अब लगने लगा कि ये तो मैं पहले बहुत कर चुका हूँ। अब शायद मैंने कभी पिछले जन्मों में किया होगा या मुझे नहीं पता। तो क्योंकि मतलब बहुत सरलता से वो चीज़ मेरे अंदर आ गई, जो पंचदशाक्षरी मंत्र का पाठ है, और मैंने करना उसे शुरू कर दिया। अब एक चीज़ और हुई कि जैसे ही मैंने पंचदशाक्षरी मंत्र का पाठ करना शुरू किया तो मैं कभी भी करने लगा, मतलब मैं कोई भी काम कर रहा हूँ लेकिन मन में मंत्र चल रहा है। तो बहुत शीघ्र अब ऐसा हो गया कि जो मेरे गुरुजी आगे चल कर के हुए, उनसे मेरा साक्षात्कार हो गया। मतलब कि एक दिन इंटरनेट पे मैं कुछ सर्फ कर रहा था, कोई मतलब कंटेंट ही निकाल रहा था माता से रिलेटेड। तो फिर मुझे क्या है कि उनका एड्रेस पता लगा, जो कि आगे चल कर के मेरे गुरु बने। तो मैंने उन्हें अपनी क्वेरीज़ भेजी और उनकी तरफ से जवाब आया, और फिर मैं श्री विद्या मार्ग में धीरे धीरे उनके द्वारा इनिशिएट हो गया। तो ये वाली जर्नी थी मेरी कि मैंने किस तरह से पहली बार ललिता सहस्त्रनाम पाठ करने की अपने अंदर से मतलब हिम्मत जुड़ाई आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं किस तरह से मेरे अंदर वो मतलब एक तरह से प्रचंड इच्छा आ गई कि जिसने मुझे मार्गदर्शन दिया, जिसे मैं दबा नहीं पाया। मैंने दबाने की चेष्टा तो शायद शुरू में की ही होगी, लेकिन मैं नहीं दबा पाया। यहाँ पर ये चीज़ भी ज़रूरी है मुझे बताना कि जब मैंने ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू किया तो फिर उस टाइम पे मैंने जो बगलामुखी माता का मैं मंत्र जाप कर रहा था वो मैंने धीरे धीरे फिर बंद कर दिया। क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगा, बस अपने मन में चीज़ें आती हैं कि मैं जो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा हूँ तो ये अपने आप में संपूर्ण है, ये अपने आप में पूर्ण है। तो आ, मुझे इसी पे फोकस करना चाहिए अभी। ऐसे मेरे मन में अपने अंदर अपने आप एक भावना आ गई और मैं उस भावना के चलते जो है वो आगे बढ़ता गया। अब उस टाइम पर क्या होता है ना कि हमारे मन में बहुत अलग अलग जो विचार आ रहे होते हैं, जो प्रश्न पैदा हो रहे होते हैं, उनमें से कुछ एक के उत्तर हमें शायद अपने आप पता लगते हैं। अब ये भी नहीं पता कि उत्तर हमें सही पता लग रहा है कि गलत पता लग रहा है। लेकिन अगर किसी प्रश्न की जो जिज्ञासा है वो शांत हो गई तो हमें लगता है कि चलो ठीक है, उत्तर सही है। आगे चल करके जब मुझे मेरे गुरुजी मिले तो फिर मैंने उनसे जो भी मेरे मन में कई तरह के सवाल थे वो मैं उनसे पूछता गया और उनकी तरफ से मुझे जवाब आते गए। और जो मेरी आध्यात्मिक साधना का मार्ग है मैं इस पे आगे धीरे धीरे फिर बढ़ता गया। तो मैं फिर से कहूँगा कि जो आपने ये वीडियो अभी तक अगर देखा है यहाँ तक, तो प्लीज़ ये बात समझ के चलिएगा कि मैंने आपको सिर्फ ये अपने जीवन से संबंधित बातें बिल्कुल खुल करके शेयर की हैं। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि जो भी मैंने किया सबको ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हर एक का अपना अलग है, मतलब हर एक ने कितनी साधना पहले की है,
क्या-क्या अर्जन किया है, वो सब कुछ अलग है। तो इसलिए ज़्यादा सही है हमेशा कि आप श्री विद्या के मार्ग में अगर जाना चाहते हैं तो आप एक गुरु के मतलब साथ ही रह कर के जाएँ, वो ज़्यादा सही है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर किसी की इच्छा बहुत तीव्र है, अगर कोई पूरी तरह से निष्काम है, अगर किसी को सिर्फ़ माता का प्रेम चाहिए, माता का ध्यान चाहिए, माता का एक तरह से हाथ चाहिए, माता की गोद चाहिए बैठने के लिए, तो फिर माता का अनुभव चाहिए, तो फिर तो उसके लिए क्या है? फिर तो उसका मार्गदर्शन माँ स्वयं ही कर देंगी ना कि क्या करना है। एक चीज़ और हुई जो मुझे अच्छे से याद है, इमीडिएट हुई ऑलमोस्ट, कि जब मैंने ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करना शुरू किया, कि उसके बाद ना जो भी चैतन्य भाव है मेरे आसपास, वो मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आने लगा। मतलब मैं अगर किसी पौधे के पास भी हूँ, तो मुझे उसके अंदर जो चैतन्यता है, वो मुझे समझ में आने लगी, मैं उसका अनुभव कर पाने लगा। तो इसमें क्या हुआ कि अब कुछ भी हो रहा है आसपास, और अगर मैंने कोई दृश्य में को मैं देख रहा हूँ, तो एक ये टेंडेंसी आने लगी कि मैं उसमें बिल्कुल लीन हो रहा हूँ, बिल्कुल मैं उसके अंदर एक मतलब घुल गया हूँ पूरी तरह से। और फिर जब मेरी चेतना मतलब दोबारा वापस आई कि हाँ मैं यहाँ पर हूँ, ऐसा है वैसा है, ये वाली चीज़ होने लगी कि मुझे एक तरह से जो भी, अब आपको पता है कि जो भी जीवन है वो शक्ति की वजह से ही है, और शक्ति की ही उपासना है। ललिता सहस्त्रनाम भी तो जो हमारी आदि शक्ति हैं उनकी ही उपासना है। तो ये वाली चीज़ हुई कि मेरा जो आसपास है वहाँ से जो भी कॉन्शियसनेस है उससे कनेक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी भी बनने लगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनने लगा। एक वाक़या मुझे याद आ रहा है कि मैं कहीं जा रहा था तो एक पार्क में कुछ आग सी लगी हुई थी, शायद बीच में लोगों ने इकट्ठा करके कुछ आग लगा दी होगी। तो मैं बिल्कुल खड़ा होकर स्टैचू की तरह से देखता रह गया, और मेरे मन में चलने लगा, विजया विमला वंद्या वंदारुजन वत्सला वाग्वादिनी वामकेशी वहनी मंडल वासिनी। वहनी मंडल वासिनी मतलब कि अग्नि के मंडल में निवास करने वाली। तो मैंने अग्नि देखी और अपने आप मन में ये जो है स्फुरित हो गया। ऐसी बहुत चीज़ें फिर होने लगीं कि मैं मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हूँ, तो उस कॉन्टेक्स्ट से संबंधित जो माता का नाम है, जो श्लोक है, वो अपने आप आ गया, मन में चलने लगा, और एक बहुत ज़्यादा असीम आनंद की अनुभूति होने लगी। जब भक्त को ऐसा लगने लगता है ना कि वो अपने इष्ट के समीप है, तो एक अलग किस्म की फिर ऊर्जा आ जाती है। फिर मतलब एक अलग किस्म का मन में ना भाव आ जाता है फिर, कि बिल्कुल अंदर से शांति तो हो ही जाती है, अंदर से एक बहुत ज़्यादा संपन्नता की भावना आ जाती है। तो यदि आप भक्ति भावना से आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ते रहिए, कोशिश करिए कि निष्काम ही रहें, कोई स्वार्थ ना हो। माता की पूजा किसी प्रयोजन से कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि हाँ ऐसा ऐसा मन में हो जाएगा मैं इसलिए कर रहा हूँ, नहीं। जितना आप कोशिश करेंगे ना कि आपके अंदर सिर्फ एक भक्ति भाव है, सिर्फ माता के लिए स्नेह है, और उसी की वजह से आप जो है वो माता के समीप जा रहे हैं, माता को ध्यान करते हैं, क्योंकि आपको माता का अनुभव करना बहुत अच्छा लगता है, आपके लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी अनुभव है। तो बढ़ते रहिए, क्योंकि माता को भी अपने ऐसे बच्चे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, किसी भी माता को, कि जो चाहे बायोलॉजिकल मदर ही क्यों ना हो, कि जिन बच्चों में स्वार्थ भावना नहीं होती, जो सिर्फ माता से इसलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें प्यार है, उन्हें माता का एक तरह से संग चाहिए। ठीक है, बाकी आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको किस तरह की आशीर्वाद प्रदान करने हैं, ये तो आप माता के ऊपर ही छोड़ दीजिए ना, उनको तो सब पता है। उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली, सहस्त्र शीर्ष वदना सहस्त्राक्षी सहस्त्रपात, जिनकी हज़ारों आँखें हैं वो तो सब कुछ देख रही हैं, जो पलक झपकते ही पूरा पूरा यूनिवर्स बना देती हैं, उन्हें तो सब कुछ पता है। तो आपके अंदर भी क्या चल रहा है, क्या आपकी ज़रूरतें हैं, सब कुछ वो जानती हैं। आप उन्हें प्लीज़ गाइड मत करिए। अगर आपके अंदर बिल्कुल एक शुद्ध भक्ति भाव है, तो ये सबसे बड़ा जो है वो एक मार्ग है आपके जो पास है, आपके बस में है, जिससे आप माता का सामीप्य जो है वो पा सकते हैं। तो चलते रहिए आगे।